अब दर्शकों, ये जितने भी मौलाना हैं, ये जो धमकी दे रहे हैं, आज मैं आपको बताता हूं दर्शकों इसका सच क्या है। ये सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं, संगीत हराम है कह रहे हैं। म्यूजिक इवेंट पर हमले के पीछे ज्यादातर वो चरमपंथी होते हैं दर्शकों, जो संगीत को शैतान का प्रभाव या नैतिक भ्रष्टाचार मानते हैं। ज्यादातर मुस्लिम विद्वान और मौलाना भी संगीत को हराम मानते हैं दर्शकों, पर सच तो यह है कि कुरान में कहीं भी संगीत का सीधा जिक्र नहीं है। तो क्या मौलानाओं ने अपने हिसाब से संगीत को हराम मान लिया है? अगर संगीत हराम है, चलिए मान लिया। जब कुरान में संगीत का जिक्र नहीं तो संगीत हराम कैसे हो गया भाई? सहाबा जैसे अब्दुल्ला इब्न उम्र और इब्न जफर ने संगीत सुना था, और ये जितने समुदाय हैं, मालिकी, शाफई, जाकिरी जैसे मजहबों में संगीत हलाल माना जाता है। और सूफी परंपरा में तो रूमी जैसे संगीत को ईश्वर से जोड़ा जाता है। यहां तक कि पैगंबर दाऊद की आवाज को संगीत पूर्ण बताया गया है दर्शकों। अगर हराम होता तो तुर्की, मिस्र और भारत में कव्वाली नात क्यों जायज है? ये पूछिए जरा आप मौलानाओं से। ये सिर्फ और सिर्फ हराम बताते हैं दर्शकों। और दर्शकों, ये पहली घटना नहीं है दुनिया में। ये संगीत हराम बता बताकर कहां पर हमले किए गए, आइए आपको बता देता हूं मैं इनका इतिहास कैसा रहा है। म्यूजिक हराम है। पेरिस में अटैक हुआ दर्शकों। इस्लामिक कट्टरपंथी म्यूजिक के नाम पर पहले भी खून खराबा करते रहे। 2015 में पेरिस में म्यूजिक इवेंट पर आईसिस ने हमला कर दिया, और आपको बताएं हमले में 90 से ज्यादा लोग मारे गए, क्योंकि म्यूजिक हराम है भाई। मैनचेस्टर में भी ऐसा ही हुआ। मई 2017 को ब्रिटेन के एक म्यूजिक कॉन्सर्ट पर हमला हुआ। हरियाणा ग्रैंड कॉन्सर्ट में बाहर सुसाइड बॉम्बर ने विस्फोट कर दिया। धमाके में 22 लोग मर गए, क्योंकि ये सभी संगीत प्रेमी थे। मॉस्को में भी ऐसा ही हुआ। मार्च 2024 में आतंकियों ने रूस के क्रॉकस सिटी हॉल पर हमला किया। आईसिस के पिकनिक बैंड के कॉन्सर्ट में गोली मारी गई और आग लगाई गई। म्यूजिक हराम के नाम पर यहां 150 के करीब रूसी लोगों की हत्या कर दी दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, ये लोग सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक हराम बता बताकर बेगुनाहों को मार रहे हैं। सोचिए जरा, सुनिए। তাদের জন্য একটা একটা বাউলদার ধরে ধরে জবাই করে। এই বিষয়টা তো তারা যে অপরাধ করে সেই অপরাধের ইসলামিক শাস্তি হলো জবাই করে দেওয়া, তাদের কল্লা উড়িয়ে দেওয়া। সেই বিষয়টা তো একটা বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নাই। এই জন্য আমরা এর মাধ্যমে জানাই আমাদের এই ভয়ের যাতে এই আইনটা পাস হোক, ইসলামিক শাস্তি কি সেই জিনিসটা মানুষের জানা দরকার। এই জন্যই আমরা এই স্লোগানটা দিয়ে থাকি, একটা একটা বাউলদার ধরে ধরে। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये मौलाना कह रहे हैं कि भाई संगीत हराम है, नाचना हराम है, और इधर देखिए जरा, बुरके में डांस किया जा रहा है। अब क्या सिर कलम कर दिया जाएगा? दिखाइए जरा। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अगर कोई बुरके में नाच रहा है, कोई महिला नाच रही है, वो अपने मन से नाच रही है, लेकिन मौलाना जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मारना चाहते हैं। वो तो सीधे धमकी दे रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। किसी मुस्लिम शादी को जाते हुए देखते हैं, यानी किसी बारात को जाते हुए देखते हैं, और उसमें तरह तरह के खुराफात, नाच गाने, ढोल बाजा और लड़कियां बेपर्दा होकर जाती हैं, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं या हमने क्या किया है। इस अजीम सुन्नत को अगर हम अदा करने जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, नौज़बिल्लाह। याद रखिए, अगर आप इसे अपना स्टेटस समझते हैं नाच गाने को, तो इसका मतलब आप तालीम याफ्ता नहीं है। लेडीज का नाचना, शादियों में गाने बजाना, शादियों में पटाखे छोड़ना, ये सब इस्लाम में नाजायज और हराम है। ये जो आजादी के नाम पर औरतों को छोटे कपड़े पहनकर या पहनाकर नुमाइश बनाया जाता है, इस्लाम उसके खिलाफ है। दर्शकों, इन लोगों की सोच क्या है, मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आज ये महिलाओं पर फतवे जारी कर रहे हैं, संगीत पर फतवे जारी कर रहे हैं, लेकिन हथियार जो लोग लहरा रहे हैं उन पर कुछ नहीं बोल रहे हैं।
ये कैसे हलाल और हराम की परिभाषा तय करेंगे दर्शकों। आप देखिए ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है। पश्चिम बंगाल में हथियार और इधर उड़ीसा में देख रहे हैं आप इस्लामिक फ्लैग लगा दिया। बाकायदा हिंदुओं ने इसके लिए आवाज बुलंद की है। हिंदुओं का कहना है कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा। आगामी दिन ले अपन माने जानिचंती भलो भाबे राधा माधव दास फोन करि पारे। सुनिए जरा हिंदू क्या कह रहे हैं। हमर सनातन पताका रहिबार अधिकार नाही, ए सब भी एठी रहिबो नाही। आमे लोकल आईएएस को एबे कॉल करूछु, पीसीआर को कॉल करछु, या को इमीडिएट हटा जीवो। यदि न हटा जीवो आगामी दिन ले अपन माने जानिचंती भलो भाबे राधा माधव दास फोन करि पारे। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं ये जाकिर नायक वाले मौलाना कैसे बढ़ रहे हैं भारत में। देख रहे हैं आप भारत में कितने जाकिर नायक हैं, क्योंकि इनकी सोच देश को पीछे रख रही है और मजहब को आगे रख रही है। हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कितने मौलाना हैं जो भारत में जाकिर नाइक वाली सोच लेकर आ रहे हैं और ये 25 साल पहले ले जा रहे हैं भारत को, मुसलमानों को बरगला रहे हैं। लेकिन दर्शकों आपको बताता हूं कि इन लोगों की साजिश क्या है। ये देखिए इधर ये जाकिर नाइक है, ये भी ऐसी तकरीरें देता था। अब बांग्लादेश जैसी जिहादी जमीन भारत में तैयार की जा रही है। दर्शकों बंगाल में कट्टरपंथी खुलेआम तलवार लहरा रहे हैं, देखा आपने। यूपी में हिंदुओं को बांग्लादेश जैसे जलाने की धमकी दी गई और अब मौलाना खुलेआम सरकार के खिलाफ भड़का रहे। मौलाना शमाइल नदवी ने अदालती फैसलों को कुफ्र करार दिया है। कुफ्र का अर्थ होता है दर्शकों अल्लाह को मानने से इनकार करना, यानी मौलाना के मुताबिक अदालत के फैसले को मानना कुफ्र है, कुफ्र। मौलाना ने कहा हालात का हल पार्टी में नहीं इस्लाम में है। शमाइल नदवी ने कहा इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत है। अदालत शरीयत के खिलाफ फैसला दे तो तुम मानोगे क्या? अल्लाह के अलावा किसी और का फैसला मानना जायज नहीं है। बताइए कैसे भड़का रहे हैं। यानी मौलाना एक तरह से भारत में शरिया कानून लागू करने का ऐलान कर रहा है। मुसलमानों को मौलाना शरिया कानून पर चलने के लिए भड़का रहा है। और ठीक इसी तरह कभी जाकिर नायक भी ऐसे ही जहर फैलाता था दर्शकों, क्योंकि एक दूसरा मौलाना म्यूजिक महिलाओं के डांस पर फतवा दे रहा है। मौलाना साजिद रशीदी ने महिलाओं के शादी में डांस को हराम बता दिया। क्या ये मौलाना भारत में कट्टरपंथी कानून और शासन चाहते हैं? क्या भारत में शरिया कानून की जमीन तैयार की जा रही है? दर्शकों मसला बहुत गंभीर है और गंभीरता से इस बारे में सोचना चाहिए। सुनिए जरा मौलाना कैसे भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं। याद रखें इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे क्या तुम तस्लीम करोगे?